कॉमेडी क्या है? अगर समझे तो हम कह सकते हैं कि वो कला जो किसी के गम को हर ले, किसी के दुख को दूर कर दे, टेंशन के माहौल को खुशहाल बना दे, गुमसुम से चेहरे पर मुस्कान ला दे। लेकिन आज ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी परिभाषा ही बदल गई। अब कॉमेडी को खुशी का जरिया समझना खुद के साथ छलावा सा लगता है और आज कुछ ऐसे कॉमेडियन पैदा हो गए हैं जो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कॉमेडी के मंच पर बदनुमा दाग की तरह हैं, जो उस मंच पर आकर सिर्फ देश को बांटने का काम करते हैं, देश को अपमानित करने का काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर अस्थाना है और टीसीएल न्यूज में आज इस जो खास वीडियो में हम बात करेंगे कॉमेडियन वीरदास की, जिन्होंने अपनी जुबान से देश का नाम खराब करने की कोशिश की। उस महान कलाकार जो समझ में नहीं आ रहा कि यूएस में जाकर क्या बोल रहा है। ये जनाब खुद को स्टैंड अप कॉमेडियन कहते हैं और इन महानुभाव को वीरदास के नाम से कुछ लोग जानते हैं। देश का अपमान करके इन्होंने कौन सी वीरता दिखाई वो तो समझ से परे है। वैसे कहने को तो ये कॉमेडियन है, पर इनके मुंह से हंसी के फव्वारे निकले या ना निकले, पर आग के अंगारे जरूर निकलते हैं, ये बात साफ जाहिर हो जाती है। उन्होंने अपनी कविता में जो बात कही वो इस बात को पुख्ता तौर पर दिखाता भी है। ये बात वीरदास की वॉशिंगटन डीसी के जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट में पढ़ी गई उनकी कविता टू इंडिया से साफ तौर पर देखा भी गया है, जिसमें इसने देश विरोधी बातें कही और देश को बदनाम करने की कोशिश की। कविता को पढ़कर चंद मुट्ठी भर लोगों के सामने, अंग्रेजों के सामने देश को अपमानित किया, उस देश के सामने जो खुद अपने देश को रंगभेद से बचाने में असमर्थ दिखाई देता है। संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश का अपमान कर लेंगे और जो भी मुंह में आए वो बोल देंगे। सरकार की खामियां दिखे तो बोलना जायज भी है और आपका मौलिक अधिकार ये हो सकता है, लेकिन देश का अपमान करना, किसी विदेशी धरती पर जाकर देश का अपमान करना, ये कहीं भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कॉमेडी के नाम पर जो सहारा लेकर वीरदास ने देश को अपमानित किया है, ये मौलिक अधिकार नहीं हो सकता, इसे सिर्फ देशद्रोही कहा जाएगा। वीरदास जैसे लोग ऐसा बोलते हुए ये नहीं सोचते जो कुर्बानियां देश की शान में लोगों ने दी है उसके मायने आखिर क्या हैं। जिस धरती पर वीरदास जैसे लोग देश को अपमानित कर रहे थे, कभी उसी धरती पर हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने आज से कई वर्षों पहले, और वो साल था 1893 में, जगह थी शिकागो के धर्म संसद में, विश्व पटल पर प्रतिनिधित्व करते हुए देश का उन्होंने सम्मान में देश के कसीदे पढ़े थे और सनातन धर्म संस्कृति का परिचय भी विश्व में कराया था। आज भी उनके ऐतिहासिक भाषण को विश्व भर में सुना जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है ये कॉमेडियन वीरदास ने शायद उनके जो भाषण को था वो नहीं सुना। अगर वो सुने होते तो फिर इस तरह की हरकत नहीं करते। अपने YouTube चैनल पर वीरदास ने 6 मिनट 54 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो विवादों में आ गया। इस वीडियो पे वीरदास ने क्या कहा था वो भी हम आपको बताते हैं। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ AQI 9000 है, लेकिन हम फिर भी अपनी छतों पर लेटकर रात में तारे देखते हैं। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में गैंगरेप करते हैं। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ आप हमारी हंसी की खिलखिलाहट हमारे घर की दीवारों के पार से भी सुन सकते हैं। और मैं उस भारत से भी आता हूँ जो कॉमेडी क्लब की दीवारें तोड़ देता है जब उसके अंदर से हंसी की आवाज आती है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ ओल्ड लीडर्स अपने मरे पिता के बारे में बात करना बंद नहीं करते और न्यू लीडर्स अपनी जीवित मां के रास्तों पर चलना शुरू नहीं करते। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ की एक बड़ी आबादी 30 साल से छोटी है, लेकिन फिर भी 75 साल के लीडर्स के 150 साल पुराने आइडियाज को सुनना बंद नहीं करती। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ लोग क्लब के बाहर सड़कों पर सोते हैं, लेकिन साल में 20 बार तो सड़क ही क्लब होती है। मैं उस भारत से आता हूँ जहां हम वेजिटेरियन होने पर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन उन्हीं किसानों को कुचल देते हैं जो ये सब्जियां उगाते हैं।
मैं उस भारत से आता हूँ जो कभी चुप नहीं होता, और मैं उस भारत से आता हूँ जो कभी नहीं बोलता। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ बच्चे मास्क लगाकर एक दूसरे का हाथ थामते हैं, और मैं उस भारत से भी आता हूँ जहाँ के लीडर्स बिना मास्क लगाए गले मिलते हैं। मैं उस भारत से आता हूं जहां हम बॉलीवुड की वजह से ट्विटर पर बटे होते हैं, लेकिन थिएटर के अंधेरे में उसी बॉलीवुड की वजह से एक साथ होते हैं। मैं उस भारत से आता हूं जहां हम जब भी ग्रीन के साथ खेलते हैं ब्लीड ब्लू का नारा देते हैं, लेकिन ग्रीन से हारने पर हम अचानक से ऑरेंज हो जाते हैं। मैं एक ऐसे भारत से आता हूं जहां पर पत्रकारिता खत्म हो चुकी है, मगर पत्रकार एक दूसरे की वाहवाही कर रहे हैं, और महिला पत्रकार सड़कों पर लैपटॉप लिए बैठी है, सच्चाई बता रही है। मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां पर औरतें साड़ी और स्नीकर पहनती हैं, और इसके बाद भी उन्हें एक बुजुर्ग से सलाह लेनी पड़ती है जिसने जीवन भर साड़ी नहीं पहनी। मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां हमें पीएम से जुड़ी हर सूचना दी जाती है, लेकिन हमें पीएम केयर्स की कोई सूचना नहीं मिलती। मैं उस भारत से आता हूं जहां सैनिकों को हम पूरा समर्थन देते हैं तब तक जब तक कि उनके पेंशन पर बात न की जाए। मैं उस भारत से आता हूं जहां म्यूजिक हमारा बहुत हार्ड है, लेकिन जज्बात बहुत सॉफ्ट है। मैं उस भारत से आता हूं जो ये देखेगा और कहेगा ये कॉमेडी नहीं है, जोक कहाँ है। और मैं उस भारत से भी आता हूं जो ये देखेगा और जानेगा कि ये बहुत बड़ा जोक ही है, बस फनी नहीं है। तो ये वो कविता है वीर दास की जो वायरल हो गई, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई। एमपी की सरकार ने भी सख्त एक्शन लिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले वीर दास के कार्यक्रम नहीं होने दिए जाएंगे। अब आप ही हमें बताइए कि वीर दास की इस हरकत पर क्या एक्शन होना चाहिए। क्या इस तरह की कविता विश्व जगत पर जाकर देश को बदनाम करने के लिए की जानी चाहिए? अपनी राय और सुझाव में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.